ऑपरेशन के बाद में उन्हें होश नहीं आया और परिवार का आरोप तो ये है कि उसकी मृत्यु भी अस्पताल में हो गई थी और परिवार की इजाजत के बिना किसी दूसरे अस्पताल में उसे रेफर किया गया और वहां पर मृत जान गए थे कि वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसका आंख भी खुल गया था, मुंह भी खुल गया था। अच्छा। हाँ, उसके बावजूद भी ले गए? हाँ, उसके बावजूद भी ले गए। आप लोगों ने अनुमति नहीं दी थी ले जाने की, तब भी ले गए? हाँ, तब भी ले। हाँ, फिर आज एक खबर आ रही है कि अस्पताल का पंजीयन रद्द कर दिया गया है। संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, संतुष्ट हम नहीं। हमें तो इंसाफ अभी भी नहीं मिला है। खुश नहीं दिख रहे हैं आप, और क्या चाहते हैं? जनमानस में एक चर्चा है कि ये तो ऐसा है, ऐसी कार्रवाई होते रहता है, चलता रहता है। इसके बाद तो वो श्रेया हॉस्पिटल का नाम बदलकर दूसरे के नाम से लाइसेंस जारी करवा लेगा, वो तो हॉस्पिटल चलता रहेगा। ऐसे जनमानस में चर्चा है। तो हम प्रशासन से और सरकार से ऐसी गलती करने वाले के खिलाफ दूसरे लाइसेंस जारी न किया जाए, ये हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। इलाज के दौरान लापरवाही के बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे और शायद कई बार आपने गब्बर जैसी मूवी में भी इसको देखा होगा और शायद कई बार तो आपने अनुभव भी किया होगा। ये सारे मामले हमारे इर्द गिर्द होते हैं। कई बार अस्पताल इस प्रकार की लापरवाही करते हैं, पर इन सारी लापरवाहियों के बावजूद भी इस प्रकार के अस्पतालों पर कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। पर दुर्ग जिले में एक लापरवाही के आरोप के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है श्रेया अस्पताल। ये दुर्ग से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित धमधा का एक अस्पताल है और यहाँ पर लगभग आज से 2.5 महीने पहले एक ऐसी ही लापरवाही घटना सामने में आई थी, जहाँ पर इलाज के लिए आई पद्मा बाई का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में उन्हें होश नहीं आया और परिवार का आरोप तो ये है कि उसकी मृत्यु भी अस्पताल में हो गई थी और परिवार की इजाजत के बिना किसी दूसरे अस्पताल में उसे रेफर किया गया और वहां पर मृत होने के बावजूद भी उसके शव को, पद्मा बाई के शव को लावारिस लाश के रूप में छोड़ दिया गया। इस बड़े प्रकरण को लेकर जांच बात सामने में आई। किसान बंधु संगठन के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और आज जाके एक डिसीजन सामने में आया है कि श्रेया अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है, बड़ी घटना है और ये शायद अन्य अस्पतालों के लिए एक बड़ा उदाहरण भी साबित होगी। और फिलहाल ये पूरा प्रकरण क्या था, इस पूरे प्रकरण के बारे में आपको बताएंगे। परिवार से मिलते हैं, परिवार से जाने का प्रयास करेंगे, था पूरा मामला। उस किसान बंधु संगठन से मिलने का प्रयास करेंगे, उन्होंने क्या प्रयत्न किया और क्या इस निर्णय से वो संतुष्ट हैं, और यह भी प्रयास करेंगे कि क्या कहता है अस्पताल का प्रशासन इस पूरी घटना को लेकर। तो अभी हम उसी गांव में आए हुए हैं जहां का ये मामला है, ग्राम अछोली, जो कि धमधा में आता है और अभी मैं उस घर के सामने ही मौजूद हूँ। ये वही घर है जहां की निवासी पद्मा बाई थी और आप देख सकते हैं परिवार साथ में बैठा हुआ है। बड़ा मामला है। मामला इस प्रकार का पहली बार देखने में आया है, जो इतनी बड़ी कार्यवाही किसी अस्पताल के खिलाफ हुई है। पर क्या इस कार्यवाही को लेकर परिवार संतुष्ट है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे, एक बार फिर से आप बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस दिन जो ये घटनाक्रम सामने में आया। तो चिरन वर्मा हमारे साथ में है, जो कि पद्मा बाई के छोटे बेटे हैं। तो भैया पहले तो एक बार फिर एकदम दर्शकों को बता दें कि आखिर उस दिन घटना क्या क्या हुई थी, कैसे घर में गिरी, कब हॉस्पिटल ले गए, कब ऑपरेशन हुआ और फिर क्या क्या हुआ। हम लोग माने 10 को आंगन में गिरने पर माने घर में चलते चलते गिर गए आंगन में। हाँ। फिर हम लोग उनका माने गोली दवाई यही घर में खवाए एक रात में। फिर दूसरे दिन हम लोगों को बोला कि अब ले जाओ, क्योंकि बिहान दिन फिर ले गए अक्सरा करे बार, तो अक्सरा करे बोल ले गए, तो अक्सरा करी से तब वो बोली से कि भर्ती करे लगी, माने एडमिट करना पड़ी। तो चलो ठीक है, हम उनके ना एडमिट करे लगी तो एडमिट कर देते हैं के। तब फिर दूसरा दिन इलाज चालू करी से तो दवाई गोटी चलाई अपन। तब फिर वो तीसरा रोज ओकर ऑपरेशन हुई से। ऑपरेशन करीबन 12 से 1 के बीच में ऑपरेशन हुई से। ऑपरेशन रूम से करीबन निकली से 2:30-3 बजे। ओकर बाद ना ओकर होशे नहीं आई से। अच्छा, 1 मिनट रुको मैं आप ला। तो ऑपरेशन के बाद आप ला बताए सी वो मन का चीज माने ऑपरेशन हुई तो
हाँ ऑपरेशन करे लगी कि बोले रही से अच्छा बोले रही से कि ऑपरेशन करे लगी कि माने पैर के हड्डी टूट गई है कि बोली से हाँ। तब ओला लगाए लगी ऐसे कि बोली तो ठीक है लगा दो हाँ। ऐसे कि हम बोन कहे फिर ओकर बाद का ओकर बाद वही ऑपरेशन हो उतारी से हाँ। फिर ओकर होशे नहीं ऐसे हाँ। फिर ओकर बाद होश तो नहीं ऐसे ओकर बाद ना हमन बोले हन कि स्वास्थ्य ऑपरेशन 12 तारीख के 13 तारीख के कब के 13 तारीख के हुआ है दिन में ठीक। 13 तारीख को दिन में हुआ है और हम लोग माने उसी तारीख में माने होश ही नहीं आया हाँ होश ही नहीं आया और हाँ। प्लस उसके बाद 3 बजे करीबन फिर स्वास्थ्य बिगड़ने लग हाँ। माने दूसरा रोज हाँ। 14 तारीख को हाँ। तो बोले डॉक्टर को कि इसको माने ऊपर नीचे सांस हाँ। हो रहा है कि तो बोले तो हमरे माने हम जानकारी दें तो मन गीस हाँ। गीस तो फिर मन अपन इलाज चालू करिस हाँ। इलाज चालू करिस तो हमारा बाहर निकाल दिस हाँ। बाहर निकालिस तन फिर मन का करिस तब फिर आना जाना बस करत रही डॉक्टर मन सब वो कुछ कुछ धर के संभाल ला हाँ। और फिर वो फिर अपन मन हताने यहाँ में व्हील चेयर में लेटा के फिर एम्बुलेंस में जोड़लिस तन एम्बुलेंस में जोड़िस तो वो ले गेल लगी बाहर की के कहीं से कितना बजे वो करीबन 3:30-4 बजे के बीच अच्छा हाँ हाँ। तो ले गेल लगी पुलिस हाँ। तो ले गेल लगी पुलिस ना तो हमन कहने खत्म हो गए कहाँ लेगबे ये हम आप लोग जान गए थे कि वो उस समय खत्म हो गई है हाँ हम लोग जान गए थे कि वो खत्म हो चुकी है क्योंकि हाँ। उसका आंख भी खुल गया था मुंह भी खुल गया था अच्छा हाँ उसके बावजूद भी ले गए हाँ उसके बावजूद भी ले गए आप लोगों ने अनुमति नहीं दी थी ले जाने की तब भी ले गए हाँ तब भी ले हाँ फिर अनुमति नहीं दी फिर भी ले गए हम लोग ने बोले उसको मैंने हम हमारे घर ले जाओ हाँ। मैंने हमको घर लेकर दे दो ऐसे करके बोले तो उन लोग बोले जिंदा को अपना ऑक्सीजन वाले मास्क नहीं लगाते उसको डालकर पाइप में और ऐसे ऐसे दबाते हैं तो वो होता है ऐसे ऐसे हाँ, भाई हालात तो होगा उसका जब दबाओगे तो वही हो रहा था तो फिर उन लोग को बोले हम लोग ये खत्म हो चुका है हमको घर पहुंचा दो हमारे हम लोग कुछ नहीं बोल माने कुछ नहीं करेंगे आप लोगों की ऐसे करके बोले फिर अपन मन से मन 3 स्टाफ में ले गए पूरा धर के हाँ फिर अब वहाँ ले गई तेकर बाद वो मन वापस छोड़ के भगा गए वापस छोड़ के भगा गए तहाने फिर हम मन नीचे रहे श्रेय हॉस्पिटल में तब बोले हन कि हम संघर्ष करें कि ला के दे ले सकत है जब अपन वहाँ में माने अपन मन के माने मनमानी कर सकत है ले सकत है तो ला के भी दे सकत है समला ऐसे करके है मन बोले खत्म हो गए था है नहीं खत्म चल कोनो मेरे हो गए है लेकिन खत्म हो गए नहीं तब फिलहाल ला के हमला लाश ला दे सकता सब ना धमधम तोड़ ऐसे करके हम बोले हैं तो वो बोली से ठीक है आधा घंटा की 11:30 बजे रात 11:30 बजे रात ले हम श्रेय हॉस्पिटल में रहे हाँ फिर तब दूसरा रोज 15 तारीख के हम सुबेरे गए हैं यहाँ ले घर निकले 7 बजे तब फिर वहाँ गए हैं हम बोले कि डॉक्टर ला भाई चल नते ले गए तो लाश ले देवाबे तो वो हमारे साथ में गी से मनीष राजपूत है हमारे साथ में गी से तो बोले भी हनोला कि भाई ये पोस्ट मैडम हुई तो हम तो भैया सीधा रिपोर्ट करबो बोले भाई जब बिना गलती के ते हाँ ला के भाई जब पूछ नहीं रही से भाई न गली में मरे रही न कहीं नहीं मरे रही ला के तुम हाँ पोस्ट मैडम के हम नाम में हकरत होगी तब फिर वो शंकराचार्य में पहुंचे तो शंकराचार्य वाले पूछे तो ऐसे तो हमारे में कोई एडमिटे नहीं हुआ है नाम के हम मरचूरी में जाके पता कर सकते हो इसे तो वहां जाके पता करें तब फिर वो मिली खोले तब वो अज्ञात लिखा है मन चिपका है अज्ञात लिखा है तब बोले नहीं आके कैसे सॉल्व कैसे करे लगी तो एक वो कैसे की रजिस्टर में कुछ करे लगी और पुलिस केस हो गए है तो पुलिस से जाके जुनवानी थाना में मैंने स्मृति नगर में जाके बात करे लगी ऐसे करके तो बोली तो मन वहाँ बात करे लगे है ना बात करे हैं तब फिर वो कहते पोस्टमार्टम करे लगी ऐसे करके बोली से तो ऐसे तैसे हमला वो दिन करीबन 5:30-6 बज गई से शाम के पोस्टमार्टम से धर के आवत 6:30 ठीक तो ये पूरा मामला आपने सुना कि किस प्रकार की यहाँ पर गलतियां कमियां या लापरवाही अस्पताल ने की थी पर अब कुछ न्याय मिला है अब ये न्याय इनके लिए पर्याप्त है नहीं इनसे जानते हैं क्या लगता है आज एक खबर आ रही है कि अस्पताल का पंजीयन रद्द कर दिया गया है संतुष्ट हैं आप लोग नहीं संतुष्ट हम नहीं हमें तो इंसाफ अभी भी नहीं मिला है हमें इंसाफ जब इंसाफ हमें जब डॉक्टर के ऊपर कुछ कार्रवाई होगा तभी मिलेगा हमको इंसाफ भाई हॉस्पिटल बंद कराने से हमको कहाँ इंसाफ मिलेगा वो तो किसी भी और किसी की जान नहीं जाने के लिए बंद करवा रहे हैं हमको अभी भी न्याय नहीं मिला है क्योंकि कार्रवाई डॉक्टर पे नहीं हुई ये कहना है हाँ डॉक्टर के ऊपर हो चाहिए अभी कार्रवाई तो डॉक्टर ऊपर कार्रवाई होना चाहिए
तो ये आपने सुना, एक पक्ष परिवार का है कि परिवार क्या कह रहा है। परिवार का कहना यह है कि लापरवाही डॉक्टर ने की थी, लाइसेंस रद्द हुआ अस्पताल का, ये ठीक है, पर डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, वही डॉक्टर जब आगे किसी और अस्पताल में या किसी और नाम से नया अस्पताल शुरू करके जब उसी प्रकार से ट्रीटमेंट करेगा, उसी प्रकार से लापरवाही करेगा, तो शायद और लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए परिवार का कहना यह है कि डॉक्टर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ये बड़ी बात है कि पहली बार किसी अस्पताल पे कार्रवाई हो रही है। टेक सिंह चंदेल जो कि किसान नेता है, किसान बंधु संगठन के, उन्होंने इस पूरे प्रकरण को, आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया है। उनसे भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस डिसीजन को लेकर। अभी मैं मौजूद हूँ ग्राम हिरेतरा में, इसी कारण यहाँ पर आया हूं क्योंकि इस आंदोलन को संचालित करने वाले, हैंडल करने वाले, अंजाम तक पहुंचाने वाले किसान बंधु संगठन के संयोजक टेक सिंह चंदेल का यहाँ घर है। मैं उनके घर में मौजूद हूँ, उनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं आखिर किस प्रकार देख रहे हैं वो इस निर्णय को, क्योंकि एक बड़ा निर्णय है, शायद छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल होगा। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस निर्णय को? बड़ी लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, तो आप लोगों को क्या लग रहा है? अब ऐसा है, ये निर्णय कुल मिलाकर पीड़ित पक्ष को एक आंशिक खुशी हुआ है। जो लंबी लड़ाई इन लोगों ने लड़ा है और हम लोगों ने भी उनको साथ कदम से कदम मिलाकर चला है, तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आंशिक खुशी हुआ है। खुश नहीं दिख रहे हैं आप, और क्या चाहते हैं? खुश हम ऐसा है कि अभी इसके खिलाफ जरूर है, अपराध पंजीबद्ध हो गया, उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है, ये तो अच्छी बात है। प्रशासन को सहयोग, जो कार्रवाई की उसके लिए मैं उसको धन्यवाद भी देता हूं। साथ ही साथ एक जनमानस में एक चर्चा है कि ये तो ऐसा है, ऐसी कार्रवाई होते रहता है, चलता रहता है। इसके बाद तो श्रेया हॉस्पिटल का नाम बदलकर दूसरे के नाम से लाइसेंस जारी करवा लेगा, वो तो हॉस्पिटल चलता रहेगा, ऐसे जनमानस में चर्चा है। तो हम प्रशासन से और सरकार से ऐसी गलती करने वाले के खिलाफ दूसरे लाइसेंस जारी न किया जाए, ये हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही ना हो और ऐसी लापरवाही करने वालों को दूसरा लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, हम मांग करेंगे। ये लोग बता रहे, पीड़ित पक्ष अपने वकील के पास ये लोग गए थे, तो इन लोगों को कहना है, वकील बताया इन लोगों को कि कुछ धारा और थाना में जुड़ना चाहिए, तो पूर्ण रूप से भी जो धारा इन लोगों का लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगा, ऐसा अधिवक्ता ने इन लोगों को बताया है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से वो जो धारा लगनी चाहिए वो धारा लग जाए, तो पूर्ण खुशी इन लोगों को मिलेगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो अभी क्या माने कि क्या किसान बंधु संगठन का जो आंदोलन था, जो प्रयास था, जो संघर्ष था, वो अब यहाँ पर विराम हो गया कि अभी साथ में और जारी रहेगा? जब तक पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं होगा, किसान बंधु संगठन इन लोगों के साथ न्याय दिलाने के लिए पूरा खड़ा रहेगा। जब तक इन लोग संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक। ऐसी बात सुनने में कुछ और भी आई थी चंदेल जी कि कुछ आप लोगों को प्रयास किया गया, लोभ दिया गया, प्रलोभन दिया गया कि शांत हो जाइए, इस मैटर को शांत कर दीजिए, ये कुछ सुनने में आया था, क्या विषय? नहीं, ऐसा है कि हल्ला तो बहुत चला था और वहां के संचालक ने हमसे बात भी किया था, तो हमने बोला भाई हम तो न्याय दिलाने वालों के साथ खड़े रहेंगे, और रही सवाल आप जो बात कर रहे हो पीड़ित पक्ष को, आप बात कर लीजिए, उन लोग अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो हमको कोई, हम चूंकि हमको सहयोग मांगा है पीड़ित पक्ष ने, तो जब तक वो पीड़ित पक्ष हमको सहयोग मांगेंगे हम तो साथ देंगे। और रही सवाल बाकी आप जो गलती किए हो नहीं किए हो, वो बात का विषय है, जांच का विषय है। तो जब वो लोग बात कर रहे थे आपसे तो सहयोगात्मक भाव था या दबावपूर्वक बात कर रहे थे? नहीं, उनका कहना यही था कि हमारे तरफ से कोई गलती नहीं हुआ है, ये ऐसा उसने सफाई देने का कोशिश किया, हम लोगों के साथ बात तो किया था उसने। तो हमने बोला आप अगर बोल रहे हो कि आपके तरफ से गलती नहीं हुआ है, तो पीड़ित पक्ष क्यों संतुष्ट नहीं हो रहा है? पीड़ित पक्ष तो यही बोल रहा है ना कि हम लोगों को हमारी भरोसे में ना लेकर जबरदस्ती हमारी मांग को ले गई करके पीड़ित पक्ष बता रहा है। तो हमको तो पीड़ित पक्ष से मतलब है ना भाई, उनको आप संतुष्ट कर लीजिए, फिर हमें क्या है, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए हम लोग साथ दे रहे हैं उनका, हम लोग अपने से तो नहीं लड़ रहे, ऐसा हमने उसको बात किया। फिर तो ये सारी बात सुनी आपने किसान बंधु संगठन की। अब प्रयास यह भी करेंगे कि आखिर श्रेया अस्पताल के संचालकों का इस विषय को लेकर क्या कहना है। तो अभी हम अस्पताल में पहुंचे हुए हैं आखिर अस्पताल का पक्ष लेने के लिए, पर यहाँ पर अभी कोई भी डायरेक्टर्स में से कोई डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है। बताया ऐसा जा रहा है कोई डॉक्टर मनीष राजपूत है जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए उनका पक्ष हम नहीं रख पाएंगे आपके सामने में। पर जो बातें स्टाफ के द्वारा हमें मालूम चल रही है, स्टाफ का कहना ऐसा है कि जब
पद्मा बाई को यहाँ से दूसरे अस्पताल रेफर कराया जा रहा था, उस दौरान वो जीवित थी और परिवार का एक सदस्य भी उनके साथ में गया था। ये सारी बातें हैं, जांच का सारा विषय है, पर बड़ी बात ये कि एक बड़े अस्पताल के साथ में ये कार्रवाई की गई है, लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।